अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना पैसा कमाते हो तो शायद आप लोग तुरंत बता दोगे कि मैं 30,000, 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने इन जो पैसों को जितना मेहनत से कमाते हो आखिर उसको मैनेज कैसे करते हो। देखो, मैनेज करने से मेरा मतलब है कि आप अपने पैसों को कहाँ कहाँ सेव करते हो, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कहाँ कहाँ खर्च करते हो या एक्सपेंडिचर करते हो या कहाँ कहाँ बाकी सारी चीज़ें करते हो। तो हो सकता है कि शायद कुछ लोग यहाँ पे आप सोच में पड़ जाएं। कल ही मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी। उसने मुझे बताया कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि मेरा सारा पैसा आखिर ख़त्म कहाँ हो जाता है। सैलरी मिलती तो है लेकिन हर जगह खर्च हो जाती है। उसको आखिर ये नहीं समझ में आता कि आखिर वो गलत क्या कर रहा है। फिर मुझे लगा कि यार ये तो हर किसी की प्रॉब्लम है। फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि आखिर हम पैसा कमाने में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि पैसे को संभालना कैसे वही भूल चुके हैं। देखो, बचपन में हमें ये तो सिखाया गया कि मेहनत करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। स्कूल ने हमें ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा के अलावा कुछ तो पढ़ाया ही नहीं। लेकिन ये किसी ने नहीं सिखाया कि टैक्स कैसे भरते हैं, ईएमआई क्या होती है, इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसका रिजल्ट आखिर ये हुआ कि सैलरी आती तो है लेकिन बिना सोचे समझे खर्च हो जाती है। या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके केस में पॉकेट मनी आती है और आप उसको हर जगह बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि मैं पैसा तो कमा रहा हूँ तो सब ठीक ही है ना। लेकिन देखो, ये हाफ रियलिटी है। क्योंकि कमाई सिर्फ एक पार्ट है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आता है जब आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हो, सेव करते हो और मैनेज करते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फाइनेंस अनफिल्टर्ड पे, जहाँ पे हम फाइनेंस की बात को आसानी से और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। और इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं ये कोर्स मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस बाय फाइनेंस अनफिल्टर्ड, जहाँ पे हम पैसों की असली वैल्यू को, प्लानिंग और फ्यूचर की तैयारी के बारे में बात करेंगे बिना किसी बोरिंग जार्गन और बिल्कुल रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। देखो, आपको ये कोर्स इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कोर्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं है या एक फाइनेंशियल थ्योरी नहीं है। ये कोर्स आपको रियल लाइफ में अपने पैसों को आपको कैसे ग्रो करना चाहिए ये सिखाता है। इसलिए चाहे आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या इवन बिजनेसमैन हो या बिजनेस बैकग्राउंड से हो, ये कोर्स आपको पैसों की असली मैनेजमेंट को सिखाएगा। तो दोस्तों, चलो एक क्विक टूर ले लेते हैं इस कोर्स के पूरे कंटेंट का कि आखिर हमने इस कोर्स को पूरा बनाया कैसे और क्या क्या इस कोर्स में सेक्शंस हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन नंबर 1, सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट। देखो, इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। और हाँ, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं उसके बारे में भी समझेंगे और एक्सेल्स का यूज़ करके कैसे हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ये भी समझेंगे। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 2, हैबिट्स दैट मेक यू रिच। देखो, इस सेक्शन में सबको इंटरेस्ट आता है और ये सेक्शन सबको पसंद आता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि 50-30-20 रूल के बारे में, एक जो कि एक सिंपल बजट टेक्निक है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 3, गोल सेटिंग और इन्फ्लेशन का डर। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, उनको कैसे सेट करते हैं और इन्फ्लेशन जो एक मॉन्स्टर है वो कैसे आपके पैसों को चुरा लेता है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 4 जो कि है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। इसमें हमें जनरली कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। इसमें हम हर ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट फिट है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 5 जो कि है इंश्योरेंस, जिसको हम लोग जनरली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन ये एक अंडर एस्टिमेट हीरो है। इसमें हम समझेंगे कि क्यों इंश्योरेंस ज़रूरी है, हमें कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, या क्या हम ओवर इंश्योर्ड हैं या अंडर इंश्योर्ड हैं। इसमें हम सब चीज़ को समझेंगे बिना किसी बायस के। इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। फिर समझेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 6 में टैक्स सेविंग, जो कि इंडिया स्पेसिफिक रहेगा कि इसमें हम कौन कौन से टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं जिसमें हम अपने पैसों को लीगली कैसे बचा सकते हैं, जैसे कि 80C, 80D, ELSS, PPF, ये सब कुछ इसमें हम समझेंगे। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 7 जो आजकल का बहुत डिबेटिंग हॉट टॉपिक है, बाई वर्सेस रेंट, कि हमें घर खरीदना चाहिए या कार खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए, मतलब बाई वर्सेस रेंट के बारे में। अब देखो, ये डिसीजन जो होता है ये पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारा या आपका, कि आपका इंडिविजुअल लेवल पे कैसा फाइनेंशियल सिचुएशन है। इसमें इसके भी हम प्रॉस एंड कॉन्स को समझेंगे। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 8, बोरोइंग वर्सेस क्रेडिट, कि होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, और इवन एक आजकल एक नया कंसेप्ट आजकल मार्केट में आता है रिवर्स मॉर्गेज का।
जिसमें जैसे इस तरह के एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर आता है हमारा डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड का जो डिबेट यहाँ पे है कि हमें डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ों को भी के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 9 कि रिटायरमेंट प्लानिंग। अब देखो आप चाहे 25 को हो या 55 के हो, रिटायरमेंट प्लानिंग तो देखो ज़रूरी है और जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 10 पॉन्जी स्कीम्स, जिसको हम लोग फ्रॉड स्कीम्स भी कहते हैं और ये आपका बेसिकली पैसा चुराते हैं। अब इस पे सेबी के काफ़ी सारे गाइडलाइंस है कि कैसे कैसे आपको मतलब फाइनेंशियल अवेयर रहना चाहिए, आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड रहना चाहिए कि आप इन सारे स्कीम से बच के रहें। दोस्तों आज के इस पहले वीडियो में मैंने अभी तक आपको एक कोर्स का ओवरव्यू दे दिया और अब हम पहले सेक्शन सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है और वो क्यों ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट के बारे में और उसको समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की पावर के बारे में, जिसको हम लोग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसके बाद एंड में हम लोग एक्सेल के थ्रू फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1। और फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, उससे पहले मैं आपको एक मूवी के बारे में बताता हूँ जो शायद आपने देखी होगी या सुना होगा इसके बारे में। ये मूवी का नाम था तारारंपम, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इसका एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो इस मूवी में एक कार रेसर होता है और उसके पास काफ़ी पैसे होते हैं। जब भी उसको पैसे मिलते हैं कार रेसिंग से तो वो उसको माइंडलेसली हर जगह इधर उधर खर्च कर देता है। कभी वो डायमंड रिंग्स खरीद लेता है, कभी कार खरीद लेता है और कभी घर ले लेता है। और जब भी उसकी वाइफ पूछती है कि यार तुमने ये सब कैसे खरीदा, तो वो हमेशा एक ही जवाब देता है, इंस्टॉलमेंट। और फिर एक दिन उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखो बॉलीवुड मूवी है तो थोड़ा तो ड्रामा हो गई। तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। वो जैसे उसको अपने बच्चों को एक छोटे स्कूल में भेजना पड़ता है, अपने घर को बेचना पड़ता है, फिर लेकिन लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब दोस्तों सोचो अगर ये मूवी एक फाइनेंशियल पर्पस के लिए बनाई गई होती तो क्या होता। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर उन्होंने अपने पैसों को मैनेज करने का सही तरीका सीखा होता तो शायद ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। मतलब ना ही उनको ज़रूरत पड़ती कि उनको अपने बच्चों को छोटे स्कूल में भेजना पड़ता, ना ही उनको अपने घर बेचने की ज़रूरत पड़ती। ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सब सारी चीज़ों को वो बहुत आसानी से अवॉइड कर देते हैं अगर उनके पास एक बेसिक फाइनेंशियल सेफ्टी होती तो। सोचो वो क्या होता। सोचते हैं कि क्या वो सेविंग हो सकता था जिससे ये सब अवॉइड हो सकता था? नहीं। क्या वो इन्वेस्टमेंट हो सकता था? शायद। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इंश्योरेंस। देखो अर्निंग के लिए टाइम लगता है, सेविंग के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगता है, और इन्वेस्टमेंट तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। देखो एक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी लाइफ को पलट के रख दिया। तो ये सब अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बताऊँगा वो प्योर इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड नॉलेज होगा। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहते हो तो इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इंश्योरेंस आपको कैसे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। अब आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। देखो बहुत सारे रीजंस है कि क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, जब आप बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंट के पास जाके बात करते हो तो वो आपको बहुत सारे फैंसी फाइनेंशियल टर्म्स को बोल के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, जैसे अल्फा, बीटा, CAGR जिसको हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, NAV जिसको हम लोग नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन क्या आप सच में इन टर्म्स का असली मतलब जानते हो? इस कोर्स में हम इन्हीं टर्म्स को आसानी से समझेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूज ना कर सके। पॉइंट नंबर 2, देखो अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन है तो मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक FDs, रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ, इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है ये आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब आप देखो पैसा तो कमा रहे हो लेकिन उसको आप कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका टैक्स प्लानिंग सही है भी कि नहीं, इस कोर्स में हम सीखेंगे कि ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाएं और कम टैक्स देके। लेकिन इसमें एक वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम टैक्स दें, लेकिन लीगली कैसे कम टैक्स दें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हो तो आप सोसाइटी के प्रिविलेज सेक्शन में काउंट होने लगते हो। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन लोगों के बारे में भी सोचें जो इतने फॉर्चुनेट नहीं है। सोचो अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आप अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सको, तो दैट्स द रियल पावर ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी।
नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट का असली डिफरेंस क्या है और बात करेंगे 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि इंश्योरेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो फाइनेंस अनफिल्टर्ड को। थैंक यू।